ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। आज हम सुनने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का 33वां अध्याय। इससे पहले हमने 32 अध्यायों का श्रवण किया। 32वें अध्याय में हमने घन्नेश्वर की कथा का श्रवण किया, जिसके कि कार्तिक स्नान करने वाले संतों के संग में रहने की वजह से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके पश्चात उसे सिर्फ नरक के द्वार दिखाए जाते हैं। उसके आगे की कथा आज हम श्रवण करेंगे। कथा को पूर्ण सुने ताकि कार्तिक माता का पूर्ण फल आप प्राप्त कर सके। साथ ही आपने परिवारजनों, मित्रों और सहयोगियों के साथ भी इसे जरूर साझा करें। कार्तिक महात्म्य का जितना गुणगान और प्रचार किया जाए, कार्तिक माता उतनी ही प्रसन्न होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 33वें अध्याय की। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोली कार्तिक माता की जय, श्री हरि की जय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत तो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा यह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में न हो, जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हर कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सोनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान हैं, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा हैं।
इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सभी पाप नाश हो जाते हैं। और ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इनमें से शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। और श्री सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए और विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को काटे पतंग भी जानते हैं, उस पर आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाओ। सुत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान तथा विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल के वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का वृक्ष स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। निरंतर 24वां अध्याय श्रवण करते हुए ऋषिगणों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सुत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौटुंब मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्यालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी करूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उद्यालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धूप से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। और लक्ष्मी ने महर्षि उद्यालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे लिए रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी और दूसरी जगह ले चलो। और उसकी बात सुनकर महर्षि उद्यालक ने कहा कि तुम वहां पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझे बतलाओ। और अलक्ष्मी जी ने कहा कि जहां पर वेद ध्वनि होती हो, यज्ञ अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। और जहां पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहां दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो, जहां से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहां पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहां पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहां पर दुराचारी, चोर, स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहां पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि होते रहते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। और इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्यालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम उसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। और महर्षि उद्यालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस न लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसको बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा,
हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मीपति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। और लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से उसकी उत्पत्ति हुई और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप और गंधादि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी की यह बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहां बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह 34वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 35वें अध्याय में तुलसी विवाह विधि आरंभ होती है, जिसका श्रवण हम अगले अध्याय में करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। जय श्री हरि, जय कार्तिक मास।